तीन गवार बहुओं से परेशान मॉडर्न सास। डिस्को दीवाने, आहा आहा, नशीली है रात, लो हाथों में हाथ, नाचे गाए सारे डिस्को दीवाने। There's something about tonight, something very special. कामिनी कानों में हेडफोन लगाए शॉर्ट टॉप और निकर में डांस कर रही होती है। तभी घर की डोर बेल बजती है। डैम, कौन बदतमीज नॉनस्टॉप डोरबेल बजा रहा है, सारा मूड स्पॉइल कर दिया। कामिनी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने शादी के जोड़े में गांव की चंदा और इमली और फगुनिया तीन समान की गठरियों के साथ खड़ी होती हैं। प्रणाम करे थे अम्मा जी, हम हैं इमलिया और हम हैं फगुनिया और हम हैं चंदा। डोंट टच मी, हाउ कुड यू, तुम कबाड़ियों ने मुझे छुआ कैसे, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। कामिनी के ऐसा कहते ही कामिनी का बेटा आदि कहता है, माँ ये तीनों आपके बेटों की पत्नी और इस खानदान की बहू हैं। अब से ये घर इनका भी है। व्हाट द हेल, डोंट बी सिली आदि बेटा, ये तीनों गवार किसी भी एंगल से इस घर की बहू बनने के लायक नहीं। अरे बहू तो क्या, ये मेरे घर की मेड बनने के लायक भी नहीं। इस पर कामिनी का पति रूप रॉय कहता है, नो कामिनी, तुमने गलत कहा। ये तीनों बिल्कुल वैसी हैं जैसी एक बहू को होना चाहिए, बट इनकी सास जरूरत से ज्यादा ही मॉडल है। आई सेड शट अप मिस्टर रूप रॉय, मुझे इन तीन गवार बहू की सास बनकर अपनी इंसल्ट नहीं करानी। यू नो ना, ट्विटर, मैसेंजर और इंस्टा पर मेरे मॉडर्न लुक और पोजेस के कारण कामिनी के कितने सारे फैन फॉलोइंग हैं। जो भी हो, देखो कामिनी, तुम्हारी मन मर्जी से तुमने यश की शादी मौनी से कर दी, जिसका नतीजा ये है कि आज यश उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहू घर की लक्ष्मी होती है, मगर इस घर में आते ही मौनी को भी तुम्हारी तरह मॉडल बनकर रहने का फितूर छा गया है। इसीलिए वो घर की एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाती। इसलिए मैंने अपनी बेटों की शादी अपने बचपन के दोस्त हरिशंकर की बेटियों से कराई है। अब ये इस घर की बहू है। ये सुनकर कामिनी अपनी तीनों गवार बहुओं को गुस्से से घूरती हुई अपनी मॉडर्न बहू मोनी के कमरे में चली जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कामिनी अपनी मॉडर्न बहू मोनी को सारी बात बताती है। अब तू ही बता मोनी बहू, इन जैसे गवार को देखकर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या? मगर मम्मी जी, अब जो होना था वो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगली सुबह तीनों बहुएं नहा धोकर सभी के लिए देसी स्टाइल में खाना बनाती हैं। अम्मा जी, ससुर जी, आ जाइए, खाना तैयार है, जल्दी से आ जाइए। लेट्स गो मम्मी जी, चलो चलकर देखते हैं इन तीनों गवार ने कौन सी खिचड़ी पकाई है। तीनों बहुएं सभी को खाना परोसती हैं। जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहू, क्या खाना बनाया है तुम तीनों ने? आज बरसों बाद गांव का स्वाद चखने को मिला है। अम्मा जी, जिठानी जी, आप भी खाइए ना। हाँ हाँ, खा रहे हैं। मोनी और कामिनी मुंह बनाकर खाना खाती हैं। तभी इमली कहती है, अम्मा जी कैसा बना है खाना? बहुत अच्छा। अरे अच्छा कि बहुत अच्छा? अरे पेट भरकर खाइए अम्मा जी, ले जाइए नहीं, और लीजिए। इतना बोलकर इमली ढेर सारा चावल अपनी मॉडर्न सास कामिनी की प्लेट में परोस देती है। पर जैसे ही दाल डालने वाली होती है कि तभी दाल कामिनी के कपड़ों पर गिर जाती है, जिसके कारण कामिनी गुस्से में इमली पर चिल्ला पड़ती है। ओह गॉड, तुम्हारी गवारपंती के कारण मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई। ये ड्रेस पूरे 10,000 की है। हायो दादा, कपड़ा आधा दाम ज्यादा, ई का चक्कर है अम्मा जी। जस्ट शट अप, दिस इज टू मच टैमरिंड, मैं तुम्हें देख लूंगी। अम्मा जी तनिक ठहरिए तो, माफ कर दीजिए, हमको नहीं पता था कि रायता फैल जाएगा। इमली से हुई गलती के कारण मॉडर्न कामिनी उसे गवारपने का भर भर कर ताना देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। तभी एक दिन मौनी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही होती है। तभी चंदा पूछती है, अरे ए मॉडर्न जिठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? और ई का है? इसे वॉशिंग मशीन कहते हैं। बस ये एक बटन दबाती ही इसमें सारे गंदे कपड़े अपने आप धुल जाते हैं। अच्छा ऐसन का, ये तो बड़े काम की चीज है। इसी तरह दिन गुजरते हैं।
तभी मौनी एक शाम को बाजार से सब्जी लेकर आती है। चंदा, ओ चंदा, जरा इन सब्जियों को वॉश करके फ्रिज में रख देना। वॉश माने धुलाई। अब इतनी सारी सब्जियों को हाथ से धोने की जरूरत का है? एका तो हम वॉशिंग मशीन में एक बार में धोई डालेंगे। इसके बाद चंदा सारी सब्जियों को वॉशिंग मशीन में डालकर बटन दबा देती है। अरे दादा, ये वॉशिंग मशीन इतनी खटर पटर काहे कर रही है? कहीं भूकंप तो नहीं आने वाला? एक काम करते हैं, इस पर बैठ जाते हैं। ऐसा बोलकर चंदा वॉशिंग मशीन पर बैठ जाती है। अचानक वॉशिंग मशीन से शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे डरकर चंदा नीचे उतरकर चिल्लाती है, जेठानी जी, अम्मा जी, फगुनिया, इमलिया, जल्दी आओ। ओह गॉड, अब तुमने क्या कवारपंती कर दी टैमरिंड? हम तो बस इसमें सब्जी धो रहे थे अम्मा, अचानक ये रॉकेट के जैसा थरथराने लगा। मेरी कवार बहू, वॉशिंग मशीन सब्जी धोने की नहीं, कपड़े धोने की मशीन है। पूरी वॉशिंग मशीन का सत्यानाश पीट दिया। जानती है, पूरे 1 लाख का लॉस कर दिया तूने। अरे मोरी मैया, गई भैंसैया पानी में। हमारी लुल्लपंती के कारण 1 लाख का नुकसान कर दिया हमने। अरे बंद करो ये मेलोड्रामा। जब से तुम तीनों गवार मेरे घर आई हो, नाक में दम करके रख दिया है। ब्लडी टैमरिंड, 24 घंटे या 6 मीटर की साड़ी लपेटे रहती हो। ना मेकअप का सेंस है, ना ड्रेसिंग सेंस तुम तीनों को। किसी भी एंगल से कामिनी की बहू नहीं लगती, गवार कहीं की। ये कहकर कामिनी वहां से चली जाती है और तीनों बहुएं आपस में बात करने लगती हैं। अरे ई कामिनी का खुद को बिपाशा बहू समझती है, जब मन चाहे हमें गवार कहती रहती है। अब हमें कछू तो करना होगा, वरना हमारी मॉडर्न सास को हमारी कदर समझ नहीं आएगी। इसके बाद तीनों गवार बहू अपनी मॉडर्न सास की तरह दिखने के लिए अपने अपने पति की महंगी जीन्स काट कर उसे छोटा करके पहन लेती हैं। साथ ही हाई हील्स पहनकर मेकअप करके अपनी सास के कमरे के बाहर खड़ी होकर टशन में कहती हैं, मैं आए ढोकिंग अम्मा जी? हाँ, आ जाओ। बताइए अम्मा जी, अब लग रही है ना हम तीनों मॉडल सास की मॉडल बहुरिया। मॉडल नहीं, वॉर्डम लग रही हो तुम। 1 इंच के हील में तुम तीनों इतना लड़खड़ा रही हो। मेकअप भी एकदम बेढंगा किया है, एकदम लंगूर लग रही हो तुम तीनों। चाहे कितने भी पापड़ क्यों ना बेल लो, अपनी मॉडर्न सास को कभी टक्कर नहीं दे सकोगी तुम। गवार हो और गवार ही रहोगी। बस करो अम्मा जी, हमको गुस्सा न दिलाओ, वरना अगर हम गवार बहू का एक हाथ पड़ गया तो कानपुर में हड़ताल छा जाई। जब देखो गवार कहती हो। अरे होगी तो मॉडल सास, मगर खुद को मिस इंडिया मत समझो। ये कहकर तीनों बहुएं उदास मन से वहाँ से चली जाती हैं। तभी मौनी कहती है, मामी जी, आपने उन तीनों को जरूरत से ज्यादा बुरा भला बोल दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ प्लीज मौनी बहू, अब तो उन तीनों गवारों के फेवर में मत बोल, वरना मेरी फ्रस्ट्रेशन तुझ पर उतर जाएगी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन संडे की सुबह तीनों बहू पूरे घर में गोबर से पोंछा लगा देती हैं और घर के मंदिर में गोबर की पूजा करती हैं। ओह गॉड, ये इतनी डर्टी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा कहकर कामिनी अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी तीनों गवार बहुओं को गोबर की पूजा करता हुआ देखकर भड़कते हुए बेचारी बहुओं को बुरा भला सुनाने लगती है। What the hell is this going on? हद होती है गवारपंती। ईयू, गोबर की पूजा कौन करता है? अरे ऐसा मत कहिए अम्मा जी, इस गोबर का मोल आपको क्या पता? गोबर का मोल तो हम गांव वाले जानते हैं। इसी गोबर के उपले से गांव के हर घर का चूल्हा जलता है और पूरा देश गोवर्धन पूजा में इस गोबर की मूर्ति बनाकर पूजा करता है। आप चाहे कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, मगर इसे झुटला नहीं सकती। और अगर माँ जी, अगर आप इतनी ही मॉडर्न हैं तो मांग में सिंदूर भरना भी छोड़ दीजिए, इससे भी आपकी इंसल्ट होती होगी। अपनी तीनों गवार बहुओं के मुंह से तीखे ताने सुनकर कामिनी की आंखों पर मॉडर्न और हाई क्लास दिखने का शौक खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो कहती है, आई एम रियली सॉरी मेरी तीनों बहुओं, आज मुझे रियलाइज हो गया कि छोटे कपड़े पहनने और महंगा मेकअप लगाने से कोई मॉडर्न नहीं होता। इंसान को अपनी थिंक स्किल से मॉडर्न होना जरूरी है, तभी एक फैमिली मॉडर्न फैमिली कहलाती है। अम्मा जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बात है।
माँ जी, अब आपको हम गांव की बहुओं को शहर के तौर तरीके सिखाने होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी सास की हाई सोसाइटी में बात बने। उस दिन के बाद से मॉडर्न सास अपनी गवार बहुओं को शहर के तौर तरीके सिखाने लगती है और बहुत ही जल्द तीनों बहुएं अपनी सास कामिनी की बातों को कैच कर लेती हैं और मौनी की तरह शहर की मॉडर्न बहुएं बन जाती हैं। रमा अपने दो बेटों मदन और गोपाल के साथ रामपुर गांव में रहा करती थी। एक दिन बिचौलन बबली उसके घर रिश्ता लेकर आती है। रमा, अरे ओ रमा रानी, कहाँ हो तुम? अरे आ गई बबली, बर्तन मांज रही थी। बोल क्या बात है? अब तुझे बर्तन घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख, लड़कियों की तस्वीर लाई हूँ। मेघा और अंजलि नाम है इनका। अरे ये कैसी लड़कियां खोजी है तूने? एक तो चांद का टुकड़ा है और दूसरा अमावस की अंधेरी रात। मुझे बस ये गोरी लड़की पसंद है। देखो रमा, ये दोनों चचेरी बहनें हैं, इसलिए अगर तुम एक का दवा रंग देखकर ठुकराओगी तो दूसरी शादी भी कट जाएगी, क्योंकि इनके घर वाले इनकी शादी एक साथ कराना चाहते हैं। अब तुम सोच लो। अंजलि की सुंदरता रमा के मन में घर कर जाती है, इसलिए वो रिश्ते के लिए मान जाती है और अपने दोनों बेटों मदन और गोपाल की शादी कर देती है। मगर गृह प्रवेश के साथ ही रमा अपनी दोनों बहुओं में काले गोरे का फर्क शुरू कर देती है। आजा मेरी प्यारी बहू, अपने सुंदर सुंदर पैरों से गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। जहाँ रमा खुशी से भरकर गोरी बहू का गृह प्रवेश करती है, वहीं फीके मन से मेघा का गृह प्रवेश करती है। गोपाल, अंजलि बहू थक गई होगी, इसे कमरे में लेकर जा। जी माँ। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी रसोई में खाना बनाकर अपनी सास को परोसती हैं। अरे वाह अंजलि बहू, क्या अमृत जैसी खीर बनाई है तूने, खाते ही मुंह में घुल गया। ये ले तेरा शगुन। माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर तुझे क्या चाहिए बहू, तू बता। माँ जी, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। मायके में मैं बस मैट्रिक तक ही पढ़ पाई थी। मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ माँ जी। पढ़ने की बात सुनकर अंजलि का पति पिनकते हुए कहता है, अंजलि ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, होश में तो हो ना तुम? अरे तुम इस घर की बहू हो यार। अब ये पढ़ने लिखने का ख्वाब छोड़कर रसोई संभालो। समझ में आया? अरे गोपाल, तू ज्यादा बड़बड़ मत कर। अगर बहू पढ़ना चाहती है तो उसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने कह दिया सो कह दिया। कल से अंजलि बहू स्कूल जाएगी, तू बस इसका एडमिशन करा दे। रमा के कहने पर गोपाल अंजलि बहू का स्कूल में एडमिशन करा देता है। फिर क्या था, अगले दिन से बहू साड़ी पहनना छोड़कर सूट सलवार पहनकर टिप टॉप बनकर कहती है, स्कूल ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। ऐसे में अपनी काली बेचारी बहन को चिढ़ाना तो बनता है। अंजलि घमंड से भरकर किचन में आती है, जहाँ मेघा बर्तन मांज रही होती है। अरे वो कैपुचिनो, बता जरा कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो मेरी बहन। तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें पढ़ने का मौका मिला है। सुंदरता की आड़ में जहाँ अंजलि को पढ़ने की पूरी छूट मिलती है, वहीं बेचारी मेघा की सुबह शाम घर के कामों में ढल जाता है। अंजलि को पढ़ता देखकर मेघा के मन में छिपी पढ़ने की इच्छा वापस आने लगती है और वो अपनी सास का मनपसंद खीर बनाकर उनके पास लाती है और कहती है, माँ जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, खाइए ना। मगर बात क्या है बिल्लो रानी, ये खीर किस खुशी में बनाई है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। सास खुशी से खीर खाने लगती है। तभी बहू हिचकते हुए बोलती है, माँ जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। काली बहू के पढ़ने की बात सुनकर सास पिनकते हुए खीर से भरी कटोरी उठाकर फेंक देती है और बहू पर हावी होते हुए फटकारती है। अच्छा, तो अब समझ में आया मुझे। अपनी दाल गलाने के लिए तूने ये खीर बनाई थी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले मेरी काली कलूटी बहू, तू स्कूल नहीं जाएगी। बहू का फर्ज ससुराल की जिम्मेदारी संभालने की होती है। माँ जी, अंजलि भी तो इस घर की बहू है, फिर आपने उसकी पढ़ाई पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। अच्छा, तो अब तू मेरी गोरी बहू की बराबरी करेगी? ज्यादा बड़बोली बनने की कोशिश ना कर, तेरी काली जुबान खींच लूंगी। तेरी भलाई इसी में है कि अपने मन में पढ़ाई की ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे। चल जा, काम कर। सास का ये फर्क मेघा को बहुत खलता है, मगर वो कहती भी तो क्या। पूरे घर में एक मदन ही था जिसे मेघा की खुशी में खुशी होती थी और दुख में पीड़ा। मेघा, मैं जानता हूँ कि तुम भी पढ़ना चाहती हो, मगर ये भी जानता हूँ कि माँ तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियों से छुट्टी कभी नहीं देगी। इसलिए मैं तुम्हारा ओपन से एडमिशन करवा देता हूँ। इससे तुम घर पर रहकर ही पढ़ लोगी। मेघा के काले रंग ने उसे लाचार कर दिया था।
उसे लुक छिप कर पढ़ना पड़ता था। वो सारा दिन सास के इशारों पर नाचती थी और सभी के सो जाने के बाद रात में पढ़ाई करती थी और घर आकर सीधे अपने कमरे में पैर पर पैर चढ़ाकर पढ़ने का ढोंग करती थी। हर रोज की तरह रमा गोरी बहू के लिए ग्लास भरकर बादाम का दूध लेकर आती है। अंजलि बहू, ये ले, बादाम का दूध लाई हूँ, पी ले। माँ जी, मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसी प्यार करने वाली सास मिली है। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं और ये बादाम वाला दूध लाना भूलती नहीं। बहू, बादाम का दूध पीने से पढ़ने लिखने में मन लगता है और दिमाग तेज होता है, और जब तेरा दिमाग तेज होगा तब तू अच्छे से पढ़कर अफसर बन जाएगी। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी गोरी बहू मेरा गुरूर बने और खूब नाम कमाए। तू दूध पी ले, मैं चलती हूँ। मेघा के काले रंग ने उसे लाचार कर दिया है, तब उसे लुक छिप कर पढ़ना पड़ता था। की लाइट वो सारा दिन सास के इशारों पर नाचती थी और सभी मेघा के जाने के बाद रात में पढ़ाई करती चल जाती है और घर आकर सीधे अपने कमरे में तो ये पैर पर काली पैर कलूटी चढ़ाकर पढ़ने छिपकर का पढ़ाई कर रही है। हर रोज की इसे तरह तो रमा मैं कल गोरी बहू के बताती हूँ। लिए अगले दिन रमा मेघा के पढ़ने को बवाल बनाकर उसकी सारी किताबें फाड़ देती है। अब देखती हूँ कि ये नजर बट्टू कैसे पड़ती है। मेरे मना करने के बाद तू ढीठ नहीं मानी ना। माँ जी, आपने मेरी किताबें क्यों फाड़ दी? फाड़ दी तो फाड़ दी, वैसे भी तू कल्लो माई कौन सा अफसर बन जाती। चुपचाप से चूल्हा चौका संभाल, वरना वो रहा दरवाजा। मेघा को पढ़ने से रोकने के लिए रमा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, मगर कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो वहाँ पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। समय बीतता जाता है और अंजलि स्कूल में हर साल फेल होती जा रही थी। फिर भी सास ने उसका स्कूल कभी नहीं छुड़वाया, बल्कि उसे घूस देकर पास कराया। वहीं मेघा घर से ही पढ़ती रही और वो दिन भी आ गया जब मेघा अफसर बनकर अपनी सास के सामने खड़ी हो गई। उस घड़ी अंजलि और रमा के बीच बहस चल रही होती है। अंजलि बहू, मैंने तुझे स्कूल जाने की छूट इसलिए नहीं दी थी कि तू हर साल स्कूल में फेल होती रहे। तुझे घर का एक भी तिनका उकसाने नहीं दिया कि तू पढ़कर अफसर या कलेक्टर बनकर मेरी काली बहू के मुंह पर कालिक पोते, मगर तूने मेरा ही नाम डुबो दिया। बस करो माँ जी, अपना किया मेरे मत्थे मत मरो। खुद को एबीसीडी नहीं आती और गुस्से ऐसे दिखाती है जैसे कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो। अनपढ़ गवार कहीं की। उस रोज अंजलि अपने मन में भरा कड़वापन उगल देती है। रमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी मेघा उसके पांव छूकर कहती है, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अफसर बन गई। माफ कीजिए, मैंने पढ़ाई बंद नहीं की थी और मेरी काबिलियत के बल पर मैं आज अफसर हूँ। ये सुनकर रमा पछतावे से भर जाती है। वहीं अंजलि भी शर्म से पानी पानी हो जाती है। मेघा बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने रंग के आधार पर तेरे साथ फर्क किया और तेरे अरमानों का गला घोट दिया, और जिसे सर पर बिठाया हर आजादी दी वो कुछ ना कर सकी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जा बहू, तो खूब नाम कमा। मेघा का किया संघर्ष उसे सफलता की ऊंचाई पर ले जाता है। वहीं घमंडी अंजलि को मुंह के बल गिराता है। साथियों, कोई भी नहीं जानता कि किस्मत कब किसका वक्त बदल दे, इसलिए किसी को खुद से कमजोर मत समझिए।